सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। आज हम शुरू करते हैं 14 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है यूपीएसआई का हिंदी का पेपर। ठीक है, देखते हैं कितने मिनट में हम, कितने सेकंडों में या कितने देर में हम पेपर को सोल्व कर पाते हैं। आराम से पढ़ेंगे, कहीं जल्दबाजी नहीं, भग्गी नहीं है। पहला क्वेश्चन था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक काम से दोहरा लाभ नहीं होगा। पहले तो नहीं है इसका उत्तर। सच्चे को डरने की आवश्यकता न होती, ये भी नहीं है, क्योंकि मन की बात हो रही है तो मन वाला ही होगा। मन शुद्ध है तो सब ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, मन की बात हो रही है क्योंकि मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्होंने भी मिठाई खाई है, सही है। मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी, यह भी सही है। जब भी आप आओ मुझसे मिलें, यह गलत है, इसमें सी गलत है। और खाली बैठने की बजाय आप काम कीजिए, बिल्कुल सही था। बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, याद रखना। और परिणामवाचक भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। तो ये निश्चित परिणामवाचक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विसंवादी बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? उसे बहुत दूर जाना है, इसमें तो नहीं है। राम और लक्ष्मण वन को चले गए, इसमें भी नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया है राधा ने। तो वाह वाह क्या है? यही विसंवादी बोधक। और विसंवादी बोधक का चिन्ह जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये और ये वाह वाह आ जाए, अरे अरे आ जाए, ओह आ जाए, ये सभी क्या है? विसंवादी बोधक। 8 प्रकार के होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय होता है? समुच्चय बोधक अव्यय वो होता है जो 2 वाक्यांशों को, 2 शब्दों को और 2 वाक्य को जोड़ता है। इसलिए, अथवा, तथा, यथा, यावत और से जुड़े, वही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। तो पहले वाले में अभी तुम रुको, ये नहीं था, ये नहीं था। तो ये देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बेमानी इसलिए आया है इसमें। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द है, वो अर्क था। अर्क किसका है? सूर्य का एक अनेकार्थी है। दादी जी शाम को मंदिर जाती है। तो बताओ, शाम को जाने के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता तो कैसे पहचानते? कैसा है, कैसी करके, जैसे जैसे सीता धीरे धीरे चलती है तो इसमें रीतिवाचक विशेषण है। स्थानवाचक होता तो कहाँ का प्रयोग करते? कालवाचक विशेषण होगा इसमें, क्योंकि कब का प्रयोग से पहचान होती है। ये शाम शाम की बात हो रही है तो काल की ही बात हो रही है ना। जहाँ एक वाक्य समाप्त करना है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्धविराम का। वह थककर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए, यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और पुरुषवाचक के अंदर भी उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? केदारनाथ सिंह को। किसे प्राप्त हुआ था? केदारनाथ सिंह को। सहन करने की शक्ति वाला, सहिष्णु, सभी जानते हो आप। कर्मठ, जो कर्म में अपना क्या हो, लिप्त हो। पाषाण हृदय मतलब पत्थर का हृदय नहीं होता। वीतरागी, ये भी नहीं होता, गलत है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यही हेदु हेदु मद भूतकाल है। हेदु हेदु मद भूतकाल। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। भूतकाल के, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, तो क्या क्या की आवर्ती जहाँ पर हो, वहीं जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती हो, वहाँ एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो, वहीं अनुप्रास अलंकार होता है। कब कभी छूटना मतलब कहते हैं ना, कब कभी छूट गई, डर से कांपना। क्या होगा इसका? डर से कांपना। ये इसका बिल्कुल सही है। पेन लेनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चले भाई। तो क्या होगा? डर से कांपना होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जो इसमें एक शुद्ध है। तुमने किया है सारा काम नहीं होगा, तुमने करा है सारा काम नहीं होगा। यह सारा काम तुमने करा है नहीं, यह सारा काम तुमने किया है। तो करा मरा तो शब्द ही नहीं होते कोई सा। ठीक है, ठीक है भैया, तो करा मरा तो शब्द ही नहीं होते भाई। पेन आज बेकार चल रही है, चल नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, क्योंकि यह सारा काम तुमने करा है। तो करा है मतलब किया है। तो न्यून 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 का आपको पता है, नी प्लस ऊन, संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। तो छोटी ई हंस से निकलेगी और बड़ा ऊ निकलेगा, प्लस बड़ा ऊ निकलेगा। कौन से ऑप्शन में दिया था? ऑप्शन नंबर बी में। प्रसिद्ध उपन्यास अनारो
मंजुल भगत का है ये। किसका है? मंजुल भगत। मंजुल भगत का। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। बिल्कुल अनपढ़। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। घंटी बजी कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओछो की प्रीति बालू की भीति, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर होता है। पहले ही ऑप्शन दिया था। ठीक है। यदि तुम गवाही दे दो, समझ रहे हो, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, यही संकेतवाचक है। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तत्सम जो उसके उसके तत् प्लस सम, मतलब उसके समान, मतलब संस्कृत के जो समान हो, तो संस्कृत के समान श्वास है। आश्रय का क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। आश्रय आसरा हो जाएगा। और अंधे का क्या हो जाएगा? अंधे का अंध हो जाएगा। और कबूतर का कपोत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राणों की बाजी लगा दी, ये शुद्ध है। क्योंकि मैं नया पोशाक पहनूंगा नहीं, मैं नई पोशाक पहनूंगा, ये ऐसा होना चाहिए था। वह दिन रात मेहनत करता है, ये ऐसा होना चाहिए था। क्या आप भोजन किए हैं? ये गलत है। क्या आपने भोजन किया है? ऐसे होना चाहिए था। जिसे कोई विकार न हो वो निर्विकार है। तन्नी तनुजा, जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरे पर आ जाओ। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। चित्रलेखा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत् प्लस भव अर्थात उससे उत्पन्न। ठीक है। तो कौन सा होगा? हिंदी में मौत होगा। इसका संस्कृत का पूछा तत्सम, तो मृत्यु होता है, मृत्यु। इच्छा लालसा, अभी इच्छा का जो पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची होगा वो लालसा होगा। क्या होगा? लालसा। क्या होगा हमारा इसमें? लालसा होगा। लालसा और इच्छा के पर्यायवाची अभिलाषा है, लिप्सा है, स्प्रिया है, कई होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से यण स्वर संधि की पहचान करो। यण स्वर संधि क्या होती है? सु प्लस अल्प। ठीक है। सु प्लस अल्प। यदि पो प्लस अन की बात करें तो इसमें अयादि संधि होगी। यथा प्लस एवं में बात करें तो वृद्धि स्वर संधि होगी। और वार्ता प्लस आलाप में बात करें तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। धूप के दान किसके हैं? धूप के दान ये किसके? गिरिराज माथुर। धूप के दान गिरिराज माथुर। अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य पहचानिए जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम जो संस्कृत है एकादश, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है। 36 से 40 हमें गद्यांश दिया था। इस गद्यांश को आपको पढ़ना था और उत्तर लगाना था। मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर टिकती। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव केवल पर छिद्रान्वेषण में ही अपना जीवन बिताना चाहता है। इसके मूल में उसकी ईर्ष्या। ठीक है। पर छिद्रान्वेषण, इसके मूल में उसकी ईर्ष्यादायक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहते हैं। दूसरों के सहज उन्नति को वह अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोष और दुर्गुणों को परिचित करने लगता है। इस प्रकार वह इस तथ्य को विस्मृत कर बैठता है ईर्ष्या का दायक स्वरूप स्वयं उसके समय स्वास्थ्य और सद्वृत्तियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हम शास्त्रों में पाप बताया है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं, अपने दुर्गुणों की दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि पहचानने की प्रक्रिया बहुत कष्टकारी है। उपयुक्त दिए गए गद्यांश में किस उपसर्ग से बने शब्दों की दिखता है? पर। ऑप्शन नंबर बी। गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं ईर्ष्या के वश में होने पर। ठीक है। ईर्ष्या के वश में होने पर स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ये आपको मिला था क्या? ठीक है। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, मिला था भाई। ईर्ष्या में दायक जो है समय, स्वास्थ्य और सद्वृत्ति विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? ये तो हो गए नहीं। ठीक है। तो ईर्ष्या भाव के कारण, तो क्या होगा? ईर्ष्या भाव के कारण। गद्यांश अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है पर छिद्रान्वेषण से बचना। देखो आया था ना यहाँ, देखो पर छिद्रान्वेषण। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएगा कोई मुझे? अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है। वह दूसरों के दोष
देखता रहता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, वह दूसरे के दोष देखता रहता है। अहंकार के कारण मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? वह दुर्गुण दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत कष्टकारी है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। ठीक है, तो ये थे हिंदी के 40 क्वेश्चन। कमेंट करके बताना कि आपने 14 की फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चन यूपीएसआई के पेपर में जो 2026 में हुआ है, 40 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम।